नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। भारत पाक तनाव के बीच अब पाकिस्तान सरकार ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान के अपने हवाई क्षेत्र बंद करने के कारण एयर इंडिया, इंडिगो जैसी सभी भारतीय एयरलाइंस को उत्तरी अमेरिका, यूके, यूरोप और मध्य पूर्व के लिए अपने विमानों को लंबे मार्ग से उड़ान भरनी होगी। इसका मतलब ये है कि विमानों को ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का व्यापक ऑपरेशन जारी, जिसमें कई आतंकवादियों का सफाया हो रहा है। राहुल गांधी और सेना प्रमुख घाटी के दौरे पर पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी हुई और हवाई क्षेत्र में भी गतिविधि देखी गई। कश्मीर में जाने वाले टूरिस्टों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई है। पनून संगठन ने केंद्र सरकार से कश्मीर के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का आग्रह किया है। संगठन ने कहा है कि घाटी में स्थिति सामान्य नहीं है, ऐसे में पर्यटकों और विशेष रूप से हिंदुओं को गंभीर खतरा हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। कुछ ऐसे सबूत सामने आए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान बड़े पैमाने पर आतंकियों को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पोक में कम से कम 17 ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड सक्रिय है। पाकिस्तानी सेना न सिर्फ आतंकियों को ट्रेनिंग देती है बल्कि उनकी रेकी भी करती है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों पर बड़ी चोट की गई। इन पर बड़ा एक्शन लेते हुए घरों को जमींदोज करना पड़ा। सेना के सर्च अभियान के दौरान आतंकी आसिफ और आदिल ठोकर के घर को मिट्टी में मिला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में टिप्पणी करने के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही कोर्ट ने वीर सावरकर के बारे में टिप्पणी करने पर ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगा दी है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद राहुल गांधी ने अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया और वो पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कश्मीर के दौरे पर है। सीएम नीतीश कुमार बीजेपी को भरोसा दिलाते नजर आए कि अब दोबारा एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। नीतीश ने ये बात पहली बार नहीं कही। जब कभी पीएम मोदी आते हैं तो वो कहते हैं कि वो एनडीए का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी भी नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी उनको अपना नेता मान चुके हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी मानहानि मामले में की गई है, जिसके बाद साकेत कोर्ट ने प्रोबेशन बॉन्ड और मुआवजा राशि भरने के बाद उनकी रिहाई का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश की आंखें नम हैं और लगातार रोष बढ़ता जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सभी 900 बाजार आज बंद है। वहीं बीते दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाजार बंद रहे और मोमबत्ती मार्च निकाला गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गद्दार टिप्पणी के लिए दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याचिका स्वीकार कर ली है। हालांकि कोर्ट ने जांच पर रोक नहीं लगाई है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक किसान ने बगीचे में 3-3 किलोग्राम के आम उगाए। किसान दत्तात्रेय गड़गे ने इन आमों को शरद पवार का नाम दिया है। उन्होंने इस आम का पेटेंट भी ले लिया है। बता दें कि जब शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री थे तब फल बगीचा योजना लागू की गई थी। उसी योजना के तहत किसान दत्तात्रेय ने 8 एकड़ जमीन पर लगभग 10,000 केसर आम के पौधे लगाए थे। पाकिस्तान ने राजस्थान के ठीक सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी अपने जवानों की तैनाती बढ़ाई है। ये इलाका बहावलपुर का है, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर है। यहां पर एयर डिफेंस और रडार एक्टिव रखने की सलाह पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि ऐसे हमले संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार से कठोर कार्रवाई और गद्दारों की पहचान करने की मांग की है। मधुबनी की जनसभा में पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया कि आतंकी हमले के गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि हमले पर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। उन्होंने कहा कि ये आतंकी हमला स्क्रिप्टेड लग रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रुख से घबराकर अब यूक्रेन के सपोर्ट में रहने वाले ताकतवर देशों में से एक ब्रिटेन ने एक अहम फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन ने यूक्रेन को जमीनी सैन्य मदद देने से हाथ खींच लिया है। अमेरिका को यमन में ऐसा नुकसान हो रहा है जो बिना एक भी सैनिक हुए भी भारी पड़ रहा है। यहाँ अमेरिकी हथियारों का कत्ल हो रहा है और वो भी हूती विद्रोहियों के हाथों। सिर्फ 3 हफ्तों में हूथियों ने अमेरिका के 7 हाईटेक रिपर ड्रोन मार गिराए।
अमेरिका, फ्रांस, इजरायल, रूस जैसे देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकारों को पूरी तरह जायज बताया है और आतंक के खिलाफ उसकी संभावित कार्यवाही को खुला समर्थन दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का हाल उसके क्रिकेट टीम से भी खराब है, जिसमें भारत की जीत पक्की है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन रुपए में डॉलर के मुकाबले अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उसका कारण भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और विदेशी निवेशकों के निवेश हैं। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 रुपए से बढ़कर 85.8 पर पहुंच गया। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम सेलेब्स ने पहलगाम हमले की घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। बिग बॉस में नजर आ चुकी अर्शी खान ने अपनी बात सामने रखी है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।